हेलो दोस्तों, डॉट एंड पे आपका स्वागत है। मैं विशाल कुमार एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुका हूं। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा चित्रकार। चित्रकार के लिए अमृता शेरगिल किस लिए प्रसिद्ध है? तो चित्रकार के लिए। चित्रकार इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? तो भारत रत्न किसको नहीं मिला है? नरेंद्र मोदी को अभी भारत रत्न नहीं मिला है। जो भारत के प्रधानमंत्री हमारे जो हैं प्रेजेंट में, उनको भारत रत्न नहीं मिला है। इसका राइट आंसर बी होगा। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद पर क्या कहते हैं? जो भारत के नौसेना अध्यक्ष के पद पे जो रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एडमिरल। एडमिरल करते हैं। जो हमारे नौसेना के अध्यक्ष के पद पे जो रहते हैं उसको एडमिरल कहते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लियोन्स में इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लियोन्स। इसका राइट आंसर सी होगा। म्यांमार की राजधानी कहाँ स्थित है? तो म्यांमार की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी नेपे ताई में स्थित है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नेपे ताई। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO के मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा इज द राइट आंसर। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन है? जो G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन है? तो उसका राइट आंसर होगा रूस। रूस जो है वो सबसे बाद में आया है G8 में। फ्रांस आ चुका है, जापान भी आ गया है, इटली भी पहले आ गया है, लेकिन जो रूस है वो सबसे बाद में आया है, सबसे लास्ट में। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ स्थित है? जुबा। जुबा इज द राइट आंसर। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो जुबा इज द राइट आंसर। इसका आंसर बी होगा। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा जीव का? शाही जीव एक होता है, उसको 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो शाही इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश OPEC का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है वो OPEC का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। निम्न में से कौन सा राष्ट्र उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में नहीं है। क्या नहीं है? राजजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में नहीं है। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल में इसका उद्भव हुआ था। तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? पोंगल जो है इसका सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार जो है तमिलनाडु का सबसे पोंगल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली, हैदराबाद। हैदराबाद होगा इसका। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ होगा? तो हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद, डी। बराक हुसैन ओबामा निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? डेमोक्रेटिक के साथ जो हैं वो बराक ओबामा जो थे वो संबंधित थे। डेमोक्रेटिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देश जो हैं वो शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, रोमानिया और ब्राज़ील। सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जनेवा। वर्तमान G8 में 1975 में फ्रांस में उसके संगठन के समय कितने सदस्य थे? वर्तमान में जो G8 परिषद है 1975 ईस्वी में, उस टाइम कितने देश सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6। 6 देश जो थे वो आपका G8 में सदस्य थे, 6 देश। निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो फुटबॉल से संबंधित नहीं है, कौन सा ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो दलीप ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित नहीं है। संतोष ट्रॉफी है, स्टूडेंट कप है, DCM कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ये दलीप ट्रॉफी जो है ट्रॉफी वो सम्मिलित नहीं है। भारत सदस्य नहीं है। भारत जो है वो किसका सदस्य नहीं है? तो G20, SAARC का, UNA का, G8 का। तो भारत सदस्य नहीं है G8 का। G8 का जो है वो भारत सदस्य नहीं है, UN का भी है, G20 का भी है और सार्क का भी है। G8 इसका राइट आंसर होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र जो बोस थे उसका राष्ट्रीय संघ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पटियाला। पटियाला जो है यहाँ संस्थान स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो भारत रत्न का पुरस्कार केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। निम्नलिखित रेलों में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बागा के बीच चलती है? तो इसका राइट आंसर होगा समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस जो है वो दिल्ली और वाघा जो बॉर्डर है उसके बीच में चलती है। समझौता एक्सप्रेस जो दिल्ली से पाकिस्तान, वाघा जो है वो पाकिस्तान का एक बॉर्डर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर।
कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में हुआ था। 1975 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था। पुलिट्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पत्रकारिता के साथ संबंधित है। भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में स्थित है क्या? भरतपुर सेंचुरी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो किस अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण और वन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण और वन। पर्यावरण और वन इसका राइट आंसर होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओजोन की शीतलता पर नियंत्रण। इसका राइट आंसर होगा बी। ओजोन की शीतलता पर नियंत्रण इज राइट आंसर। सी राइट आंसर होगा। ओस्लो एक नगर है, इसमें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो निम्न में से पहला भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्र नीति कब अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2001। 2001 में महिलाओं के लिए शांतिकरण के लिए राष्ट्र नीति अपनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2001। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ जो है इसका राइट आंसर होगा। भारतीय का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अरबी। अरबी जो है इसका राइट आंसर होगा। भारत और जापान ने नवंबर 2012 के दौरान 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए ताकि टोक्यो भारत से आयतन कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा ए दुर्लभ मित्र खनिज। भारत और जापान में 2012 के दौरान 2 हस्ताक्षर हुआ था टोक्यो में भारत का आयतन आ सके। तो दुर्लभ मित्र एवं खनिज के बारे में हुआ था। मैन कैफ पुरस्कार किसने लिखी थी? मैन कैफ पुरस्कार किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा एडोल्फ हिटलर ने लिखी थी। एडोल्फ हिटलर ने मैन कैफ पुरस्कार लिखी थी। 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई? तो 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की स्थापना हुई थी 2011
2011 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणी सूडान। 2012 के संसदीय चुनावों में म्यांमार से सू की एक नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को जो वो पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली थी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 29 दिसंबर को। 29 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में। 1972 में जब शिमला समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कौन हुआ था? तो 1972 में। उसी टाइम भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी लागू हुआ था। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत से बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिल्का। चिल्का जो है वो एक भारत का बाघ संरक्षक परियोजना नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बेसबॉल। बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्र खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन। स्पेन में जो बुल फाइटिंग होता है वो स्पेन में हो जाता है। जैसे कि सांडों का जो लड़ाई होता है उसी को बुल फाइटिंग बोलते हैं। वो किस देश में होता है? तो स्पेन में होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेन। सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ें। तो आज मैं पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। तो पहला प्रश्न है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है इसका चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसमें 2 खिलाड़ी होता है। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? कबड्डी जो खेल है वह मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो कहाँ से हुआ? तो कबड्डी जो है भारत से हुआ है उदय। लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है। लेकिन कबड्डी जो है वो भारत में ही पहला बार खेला गया था। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? शतरंज का जन्मदाता देश कौन है? मतलब शतरंज का भी जन्मदाता देश कौन है? तो शतरंज का भी भारत ही है। भारत ही जो है वो शतरंज का जन्मदाता देश है, भारत। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉलीबॉल जो है वो इंग्लैंड में नहीं हुआ है। खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ है। तो वॉलीबॉल जो है जिसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11 और लॉन्ग टेनिस में 2। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4।
पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। इसका राइट आंसर क्या होगा? 9। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9, याद रखिएगा 9। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5। 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में। और वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन कर जाते हैं बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में। तो याद रखें, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7। इसका राइट आंसर 7 होगा। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समान अवधि कितनी होती है? हॉकी में कितनी अवधि होती है? तो इसका राइट आंसर होगा, मतलब कितने समय के लिए खेल खेला जाता है हॉकी? तो इसका राइट आंसर होगा 60 मिनट। 60 मिनट के लिए हॉकी खेला जाता है और 90 मिनट के लिए फुटबॉल। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल का उपनाम से जाना जाता है। ब्लैक पर्ल उपनाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एडी नासिमेंटो। एडी नासिमेंटो को ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन से खिलाड़ी जाना जाता है? लिटिल मास्टर, तो लिटिल मास्टर से कौन सी खिलाड़ी जाना जाता है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है और इसको क्या नाम है? तो इसका द फ्लाइंग सिख, जो एक इस पे फिल्म भी बना है, मिल्खा सिंह पे एक फिल्म भी बना है द फ्लाइंग। तो मिल्खा सिंह को एक और नाम क्या है? द फ्लाइंग सिख। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कपिल देव। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित हैं? गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सार। नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सवेरिया से नोवाक जोकोविच हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोज फेडरर का संबंध किस देश से है? तो प्रसिद्ध जो टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, उसका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेज धावक हुसैन बोल्ट का संबंध किस देश से है? तो प्रसिद्ध जो तेज धावक है हुसैन बोल्ट, तो किस देश से संबंधित रखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जमैका। जमैका देश से ये हुसैन बोल्ट का संबंध है। एक प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी माराडोन किस देश से हैं? एक प्रसिद्ध फुटबॉलर माराडोन किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। एक प्रसिद्ध फुटबॉलर माराडोना कहाँ से हैं? तो अर्जेंटीना से है, अर्जेंटीना से। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी जो है वो गलत है। ये जो है बैडमिंटन
मारिया सोपा, ये गलत है। तैराकी सही है। निशानेबाज अरविंद बिंदा सही है। क्रिकेट मोहम्मद आसिफ सही है। परिमार्जक नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शतरंज। शतरंज में परिमार्जन नेगी ने शतरंज में विशिष्टता दिखाई है। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल से कुशल खिलाड़ी हैं? तो एथलीट में नीरज चोपड़ा जो हैं वो भाला फेंक हैं। भाला फेंक इसका राइट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा जो हाल ही में अभी गोल्ड मेडल जो जीते हैं नीरज चोपड़ा, वो भाला फेंक से हैं। रोहन बोप्पन और जीवन निदार चित्र संबंधित है। तो रोहन बोप्पा और जीवन निंदा चिहिया संबंधित किस से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टेनिस से। टेनिस, ये महिला खिलाड़ी हैं, ये टेनिस से संबंधित है। मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मनप्रीत किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हॉकी। हॉकी से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हॉकी। दीपा कर्मकर किस खेल से संबंधित है? दीपा कर्मकर किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा जिम्नास्टिक से संबंधित कौन है? दीपा कर्मक। वीरेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? विजेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से संबंधित है विजेंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आपका सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, सही है। झूलन गोस्वामी टेनिस खेलती है, वो सही है। साइना नेहवाल आपका बैडमिंटन खेलती है, लेकिन जीवा मिल्खा सिंह जो हैं वो शतरंज खेलते हैं, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा मिल्खा सिंह जो हैं वो धावक हैं, वो शतरंज नहीं खेलते हैं। गीत शेट्टी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो गीत शेट्टी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स से जुड़े हुए हैं। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्फ। गोल्फ से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोल्फ। हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती है? हिना सिंधु जो है किस खेल से संबंध रखती है? तो इसका राइट आंसर होगा निशानेबाज। निशानेबाज से संबंध रखते हैं हिना सिंधु। पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? बिलियर्ड्स से। बिलियर्ड्स इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्मन मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा भारोत्तोलन। जो भारोत्तोलन होता है, भाला जो फेंका जाता है, उससे संबंधित है। कौन है? कर्ण मल्लेश्वरी। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर जोड़ें। और मार्च में आपका ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है, तो ध्यान लगा के पढ़ें। ये क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन आंसर आपको इससे लड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट .NET ऐप्स को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इंस्टॉल करके हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। हर तरह का वीडियो आपको मिले और अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ो। तो मैं आज का पहले प्रश्न की ओर चलता हूं। पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गोला फेंक से। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोला फेंक। गोला फेंक से
पैरा एथलीट दीपक मलिक किस खेल से संबंधित है? तो गोला फेंक। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्केबाजी का खेल परिषद कहाँ क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का खेल परिषद को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रिंग। मुक्केबाजी का जो खेल होता है वो रिंग के अंदर होता है। निशानेबाजी और तिरंगी का खेल परिषद किस नाम से जाना जाता है? निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल किस परिषद से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेंज से जाना जाता है। कितना रेंज में क्या होगा? निशानेबाजी होगी, इसको रेंज बोलते हैं। तीरंदाजी खेल का परिषद, निशानेबाजी रेंज से, कितना रेंज तक मार सकते हैं आप। आइस हॉकी का खेल परिषद कहलाता है। आइस हॉकी का खेल परिषद क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिंग। आइस हॉकी का खेल परिषद क्या है? तो रिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? रिक। आइस हॉकी का खेल परिषद क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रिक। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस खेल का खेल परिषद डायमंड कहलाता है? किस खेल का परिषद डायमंड कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेसबॉल। जो बेसबॉल होता है उसका परिषद क्या कहलाता है? डायमंड जो है वो बेस का खेल परिषद कहलाता है। तैराकी का खेल परिषद क्या है? तैराकी का खेल परिषद क्या है? पूल में ही हम लोग तैराकी का खेल परिषद को क्या कहते हैं? पूल में ही तैराकी होता है। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20.12 मीटर। 20.12 मीटर। ऐसे 22 गज भी होता है। 22 गज, ये 20 गज नहीं, 20 गज गलत है, 22 गज हो सकता है। 22 मीटर भी गलत है। अगर मीटर में करेंगे तो 20.12, अगर गज में करेंगे तो 22 गज होता है क्रिकेट की पिच की लंबाई। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी इंच होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 27 इंच। हमारे ज़मीन से स्टंप की भूमि की ऊंचाई होती है 27 इंच। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस खेल का मैदान सबसे आकार में सबसे बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोलो का जो मैदान होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा किसका होता है? क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, पोलो का सबसे बड़ा होता है। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी में मारा जाता है? हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी में मारा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 गज की दूरी पे। 8 गज की दूरी पे पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है हॉकी में। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 26 मीली 385 गज की दूरी होती है। मैराथन दौड़ जो होता है वो 26 मील 385 गज होता है। ऐसे इसको 5 किलोमीटर भी बोलते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं? शतरंज जो शतरंज हम लोग खेलते हैं उसमें एक बोर्ड में कितने वर्ग के खाने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 56। एक बोर्ड में कितने वर्ग खाने होते हैं? तो 56। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। 18 गोल्स होते हैं। पूर्ण आकार गोल्फ के मैदान में कितने होल्स होते हैं? तो 18। इसका राइट आंसर क्या होगा? 18। इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा कुत्तों की दौड़ के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम जो है वो कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट के मक्का के नाम से जाना जाता है क्या? लॉर्ड्स। लॉर्ड्स का जो मैदान है वो क्रिकेट के मक्के के नाम से जाना जाता है, जो ये इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है। क्रिकेट का मक्का का नाम से कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड्स। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, नए दोस्तों को जोड़ें। और जो भी अभी तक डॉटनेट ऐप्स को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो डॉटनेट ऐप्स को इंस्टॉल कर दें और एसएससी जीडी और सरकारी पे जाके क्लिक करें। उसके बाद हमारा वीडियो मिल जाएगा विशाल कुमार दुबे से। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और शेयर करें।